मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 27 की स्टार्टिंग होती है जानलान से, जो कि बाइंग के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उसे ऐसा लग रहा था कि बाइंग को अभी दोबारा कभी देख नहीं पाएगा। जब नाशांग अपनी फ़िक्र जाहिर करते हुए उससे कहती है कि बाइंग कहाँ पर है, आप उसे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते, तो जानलान उस पर ज़्यादा भड़क जाता है। इसके बाद सामने एक दीवार आ जाती है। दरअसल ये एक तरह का बैरियर था जिसे फोर्सफुली तोड़ा जा सकता था। जानलान कहता है कि वो अपनी पावर से इसे तोड़ेगा, लेकिन शीजिंग आगे आता है। इस पर जानलान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग हर बार मेरे बदले खुद का सैक्रिफाइस करने का ठेका ले रखा है तुमने लोगों ने क्या। तो शीजिंग चुप हो जाता है। अब वो नाशांग को बुलाते हैं, लेकिन नाशांग कहती है कि मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इस पर जानलान उससे माफ़ी मांगते हैं और नाशांग भी उसे माफ़ कर देती है। और अब जानलान हेवन रिंग का यूज़ करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद वो अंदर जाते ही उन्हें गुफाओं का एक बहुत ही संघन जाल दिखाई देता है, जहाँ पर चारों ओर अलग अलग रास्ते थे। लीजू को वहाँ पर एक अनजानी सी परछाई दिखती है, इसलिए वो उसके पीछे चल जाती है। साथ में चेनवान भी चल जाता है। शीजिंग और जानलान आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में नाशांग को वहाँ से कोई किडनैप करके ले जाता है। नाशांग को किडनैप करके एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर जाते समय नाशांग के मुंह से चीख निकल जाती है। इसलिए उस आवाज़ का पीछा करते करते जानलान और शीजिंग भी उस कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या देखते हैं कि नाशांग कॉफिन के एक साइड में बेहोश पड़ी है और उसकी हेवन रिंग की अंगूठी शाइन कर रही है। वो नाशांग को जगाते हैं। जगाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये उनके फर्स्ट किंग शिनजुन का मकबरा है। तो अब जानलान नाशांग की हेवन रिंग की मदद से उस मकबरे को खोलता है, लेकिन मकबरा शिफ्ट हो चुका था अपनी जगह से। शीजिंग समझ जाता है कि इस मकबरे को पहले भी किसी ने खोला है और शायद इसीलिए नाशांग को किडनैप करा गया था, ताकि मकबरे को खोला जा सके। लेकिन मकबरे का जब डोर ओपन किया जाता है तो उसके अंदर यूनिवर्सल सील नहीं थी और जानलान को उसके अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है। वो एक टाइम के लिए तो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, और वही परछाई उससे कहती है कि उसका उत्तराधिकारी, यानी कि ये पहले से ही तय था कि जानलान वहाँ पर आएगा अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हुए, और उसका जवाब देते हैं फर्स्ट किंग शिनजुन। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस परछाई को सिर्फ जानलान ही देख सकता था, ना शीजिंग और ना ही नाशांग उसे देख सकते थे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यूनिवर्सल सील है कहाँ पे। कॉफिन से वो गायब हो चुकी थी। वहाँ चिन युआन और लीजू की बात करी जाए तो वो उस परछाई का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मियाओ शू ने उनके ऊपर एक जाल फेंका, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पे कैद हो जाते हैं। अब जानलान और शीजिंग उनका पीछा करते हुए उस जगह पे आ जाते हैं और वो चिन युआन और लीजू को आज़ाद कर देते हैं। साथ ही अब जैसे वो मियाओ शू को सरेंडर करने के लिए कहते हैं तो मियाओ शू वहाँ से भाग जाता है। अब वो एक अंधेरे कमरे में चल जाता है। चिन युआन ने रोकते हुए कहता है कि ये जगह भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर हम इस कमरे में एंटर करते हैं तो एक जाल में फंस सकते हैं और कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैप नहीं है। वो उस कमरे के बाहर ही बैठे होते हैं कि अचानक उस कमरे से जो है मियाओ शू बाहर आ जाता है और उसे किसी ने मार दिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि सुमो और बाइंग ही थे। इनको देखते ही उनकी जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस आए थे। अब जानलान उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग बचे कैसे। अब उनके बचने का जो रीज़न था वो सुमो ने बताता है कि क्योंकि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड रोशी रिवर के बैरियर को काट सकती थी, इसलिए उसने प्लान बनाया था। जैसे वो रोशी रिवर पर वार करता है, उसके जो बैरियर था वो कट जाता है और धारा जो है अलग हो जाती है और वो सीधे उस बैरियर के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट किंग शिनजुन का मकबरा है वो रोशी रिवर के नीचे है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और जैसे ही सुमो को एहसास होता है कि वहाँ कोई हमें देख रहा है तो सुमो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे देखने के बाद वो खुद हैरान था। ये और कोई नहीं था बल्कि चिन क्लैन से चैन था, जो कि उसका कट्टर दुश्मन था। उसे मारने के लिए वो जगह जगह ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। वो 100 सालों से उसी मकबरे में जिंदा था। चिन चैन के वहाँ से जाने के बाद अब वो लोग जानलान की यूनिवर्सल सील को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो यूनिवर्सल सील को ढूंढ लेते हैं तो जानलान उसे ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन सुमो की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो देखता है कि नाशांग के हाथ में जो अंगूठी है वो ज़रा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो वो समझ जाता है कि ये नकली है। तो जानलान के हाथ से अब स्पाइडरमैन की तरह मकड़ी के जाले निकलते हैं और वो जानलान को
वापस खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सल सील के पास पहुंचता है तो धमाका हो जाता है। खैर सुमो ने उसे बचा लिया था, लेकिन धमाके की वजह से गुफा जो है पूरी तरह से गिरने लगती है। अब इस जगह से बचने के लिए वो चले जाते हैं शिजुन के मकबरे के पास, और मकबरे वाले रूम में जैसे एंटर करते हैं बाकी सारी जगहें पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। वहाँ में जिन चैन का सीन दिखाया जाता है जो गुफा से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो जानलान से मिलता है। हालांकि ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो जानलान और चिनचैन की पहले से ही थी। उन्होंने सुमो और जानलान को उस मकबरे में कैद करने की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो लीजू से पूछते हैं, लीजू उस लैम्प को कॉफिन के पास वाले टेबल के ऊपर रख के अब एक स्पेल यूज़ करती है, लेकिन स्पेल का कोई असर नहीं होता है। लीजू कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया, यानी कि चिनजुन जो कि जुई माउंटेन का राजा बनने का सपना देख रहा था, उसने उसे बताया था कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो इस स्पेल का यूज़ कर सकती है। अब सुमो उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है कि उसे तो मकबरे तक आने का रास्ता तक पता नहीं था, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे पता होगा। और अब सुमो स्टार लैंप को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि लीजू की जान बचाई जा सके। स्टार लैंप जो है शाइन कर रहा था वो उसके यूज़र की स्पिरिट का यूज़ करता था। इसी वजह से लीजू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इतने में अब वहाँ भूकंप सा होने लगता है, जो धरती के बीच दरार आ जाती है और उस दरार से बाहर आती है तुलुओ। और तुलुओ जैसे ही लीजू को देखती है वो लीजू की गर्दन पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुमो के कहने पर वो रुक जाती है। अब तुलुओ उन्हें बाहर ले जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे जानलान को देखती है तो उसके अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। जानलान उसे वो क्या कह रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। खैर तुलुओ अपने आप को संभाल लेती है। अब वो अपनी रूट्स का प्रयोग करके एक रास्ता बनाने की कोशिश करती है। जो युवान है वो अपनी अंदर की फायर का यूज़ करता है ताकि सुमो और जानलान के लिए मुसीबतें और बढ़ा सके, और उस फायर का परिणाम ये होता है कि मकबरे के चारों ओर एक आग का बैरियर सेट हो जाता है। अब सुमो के पास स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड थी, इसलिए वो स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड का यूज़ करता है। तो लोग काफ़ी कमज़ोर होने लगती है क्योंकि आग जो है जल मानव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर वो रास्ता बना लेती है और पर्वत को अपनी जड़ों से पूरी तरह से जकड़ लेती है, और सभी जैसे बाहर निकल आते हैं। क्योंकि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड का यूज़ करने की वजह से युवान का मैजिक फेल हो चुका था और उसे महसूस हो जाता है कि जानलान और उसके साथी गुफा से बाहर आ चुके हैं। लेकिन वो चिनचैन को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो हमारे पास ज़रूर आएंगे और हम उसे पकड़ लेंगे क्योंकि तुम हमारे पास हो और यूनिवर्सल सील तुम्हारे पास है, और हेवन रिंग यूनिवर्सल सील को सेंस कर सकती है। अब यहाँ पर युवान चिनचैन को एक तरह से बकरे की तरह यूज़ कर रहा था शेर को पकड़ने के लिए, लेकिन खैर वो मान जाता है और अब युवान पे विश्वास करने लगता है। अब हमें वापस सीन दिखाया जाता है सुमो और जानलान का, जो कि गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जैसे वो देखते हैं तुलुओ की जो मतलब टहनियाँ थी उनके पत्ते सूखने लगते हैं। अब नाशांग इस बात को देखकर उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो तुलुओ कहती है कि वो मर रही है और जल्दी उसकी स्पिरिट डिसअपीयर हो जाएगी। जैसे ही वो वाटर अवॉइडेंस बीड के बारे में बात करते हैं तो तुलुओ उसके बारे में बताती है कि वो बाईवे के पास था, लेकिन इस फॉरेस्ट में ज़िंदा रहने के लिए उसने वो चुरा लिया था, और वो सुमो के कहने पर वाटर अवॉइडेंस बीड उन्हें दे देती है क्योंकि ये सी किंग की संपत्ति थी, इसलिए वो उसे वापस दे देती है। और सुमो से कहती है कि वो इस जंगल में जो उसके बच्चे हैं उनको दोबारा बिलियो सी में वापस ले जाए, और सुमो उससे प्रॉमिस करता है। और तुलुओ भी वहाँ से डिसअपीयर होने लगती है, लेकिन जाते जाते वो कहती है कि मेरा नाम है यारान, मुझे भूलना मत। सुमो कहता है कि आपका नाम अमिट हो जाएगा और शॉनशान के योद्धाओं में लिखा जाएगा। जैसे ही यारान गायब होती है, इसके बाद सुमो नाशांग से कहता है कि वो हेवन रिंग का यूज़ करे, और हेवन रिंग का यूज़ करने के बाद उसे पता चल जाता है कि चिनचैन किस दिशा में है। तो सुमो बिना किसी से कहे वहाँ से गायब हो जाता है और चिनचैन को मारने के लिए निकल जाता है। बाइंग सुमो के पीछे जाती है ताकि उसे बचाया जा सके या वो किसी मुसीबत में ना पड़ सके, और जानलान को यह कह दिया जाता है कि वो नाशांग की हिफाजत करे और लीजू को वापस ले जाए। अब सुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि
युवान और चिंचान के पास पहुंच जाता है और उनके साथ लड़ाई होने लगती है, क्योंकि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड के मुकाबले के दोनों नहीं थे, इसलिए युवान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो पहले ही अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ कर चुका था, लेकिन अब भी वो लड़ाई के मैदान में था और सुमो के साथ लड़ रहा था। जब फाइनली उसकी बुरी हालत हो जाती है तो चिंचान कहता है कि तुम इसकी हाफ ऑफ द पावर के साथ भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तो तुम लॉर्ड जीजे को क्या जवाब दोगे अगर मैं मर गया तो। युवान वहाँ पे ये खुलासा करता है कि तुम्हारी जीने और मरने से लॉर्ड जीजे को ये फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने तो तुम्हें पहले ही मारने का ऑर्डर दे दिया था। इस पर चिंचान काफ़ी हैरानी से उसके ओर देखता है। अब सुमो एक और वार करता है, जिसके बाद युवान बेहोश हो जाता है और बचे चिंचान तो वो भी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। उसके हाथ से यूनिवर्सल नील जो सील है वो गिर जाती है और सुमो के स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड के वॉर से वो टूट भी जाती है। वहाँ ज़ानलान की बात की जाए तो ज़ुई माउंटेन के सारे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें अरेस्ट करने की बात करते हैं। लीज़ो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि चिन क्लैन के असली वारिस चिन युआन है जो उनके साथ हैं, लेकिन सैनिक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब ज़ानलान उसका समर्थन करता है तो सैनिक पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ज़ानलान कहता है कि वो कॉन्गसॉन्ग का प्रिंस है, लेकिन सैनिक कहते हैं कि कॉन्गसॉन्ग के जो प्रिंस है वो 100 साल पहले मर चुके हैं, तो हम आपको नहीं जानते हैं। अब नाशांग उससे कहती है कि वो हेवन पावर का यूज़ करके इस बैरियर को हटा सकता है, लेकिन ज़ानलान की यूनिवर्सल सील ओपन नहीं थी, इसलिए वो झिझक कर रहा था। लेकिन फाइनली वो अब किसी तरह से हिम्मत जुटा के हेवन रिंग का यूज़ करता है। अब हेवन रिंग का जैसे यूज़ करता है तो उसी टाइम पे सुमो ने भी यूनिवर्सल सील को ब्रेक करा और उसके जो लेफ्ट पाँव की जिस पावर थी वो वापस आ जाती हैं और बैरियर भी ब्रेक हो जाता है। खैर सभी के सभी अब उसे सैल्यूट करने लगते हैं। वहाँ चिंचान की बात की जाए तो वो सुमो को बाइंग के द्वारा जो प्राइस पे करना था वो उसके बारे में बताता है कि वो ये सिटी को एक बार ओपन करने के लिए उन्हें अपनी हाफ ऑफ द स्पिरिट को त्यागना पड़ा था, लेकिन अगर उसने दोबारा से वही सिटी को ओपन करने की कोशिश करी तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। वो सिर्फ वही सुमो का यूज़ कर रही है। अब सुमो को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ज़ानलान भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन सुमो अपना आपा खो देता है और स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड से चिंचान को मार देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। बाइंग ज़ानलान को संभाले या फिर सुमो को, लेकिन वो सुमो को चूज़ करती है और उसके पीछे चली जाती है। अब सुमो इतना ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात सुमो से छिपाई थी। बाइंग जब बताती है कि वो इस सब के बाद उसे बताने वाली थी, सुमो कहता है कि इन सब के बाद मतलब क्या, जब तुम डिसअपियर हो जाती उसके बाद मुझे बताने वाली थी। ये बात सुमो के दिल में कहीं ना कहीं छुप जाती है। ज़ानलान खुद इस बात से परेशान था कि आखिर ये बात उसे क्यों नहीं पता है। खैर जब सभी वापस आते हैं ज़ानलान के पास तो ज़ानलान जब वो चिंचान से इस बारे में पूछता है तो उसे कंफर्मेशन मिल जाती है। अब उसकी कंफर्मेशन के बाद ज़ानलान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों ने मुझे प्रिंस समझा और इसके बावजूद तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। तो कब बताने वाले थे मुझे, जब तुम डिसअपियर हो जाते। इसके बाद हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है जो कि तुलो के उन्हीं बच्चों के पास जाता है जो कि पेड़ों की जड़ों के सहारे अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे। अब जब वो अपने लीडर के बारे में पूछते हैं तो सुमो कहता है कि वो तुम्हारा वेट कर रही है बिलियो सी के अंदर, और अब वो अपनी पावर का यूज़ करके उस बैरियर को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो जल मानव होते हैं, जल परियाँ होती हैं, वहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं और सीधे चली जाती हैं बिलियो सी की ओर, क्योंकि वो पहले ही मर चुके थे लेकिन उनकी स्पिरिट वहाँ पे कैद हो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी आत्मा के रूप में वापस बिलियो सी में चले जाते हैं और सुमो उसी जगह पर बैठ जाता है। उसे अब बाइंग के साथ उस लम्हे को याद करने लगता है जब बाइंग ने उससे कहा था कि वो डिसअपियर नहीं होना चाहती, उसके साथ रहना चाहती है। यानी कि सुमो को एहसास होता है कि बाइंग उससे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ही नहीं समझा। वहाँ बाइंग को दिखाया जाता है कि बाइंग भी खुद को काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो काफ़ी लालची है और उसने सुमो से इस सब बातों को छिपाया है। अब हमें ज़ानलान शीजिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं क्योंकि ज़ानलान की हालत काफ़ी ख़राब थी, वो अभी भी सदमे में ही था। सैनिक कहते हैं कि जो ज़ुई माउंटेन के राजा हैं चिनजुन, वो अपने सिंहासन पे मरे हुए मिले हैं और कांगलियो के सोल्जर्स ने बगावत कर दी है
और चिन परिवार के जो सैनिक हैं उन्हें लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं है। तो वो किंग जानलान से इस बारे में बात करते हैं। जानलान को थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद जानलान कहता है कि चिन परिवार का असली वारिस चिन युआन है, तो आज के बाद चिन युआन ही आपको लीड करेगा। अब वो चिन युआन को वहीं रहने की बात करता है। और लीजू की बात की जाए तो उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगती है, या यूँ कहें तो अब स्टार लैंप का असर उस पर स्टार्ट होने लगा था। उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट का यूज़ कर दिया था, इसलिए वो वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी थी। जानलान के कहने पर अब चिन युआन जो जुई माउंटेन के सारे जल मानव है उन्हें आज़ाद करने की बात करता है और कहता है कि वो आज़ाद हैं। जब लीजू से अपनी आज़ादी की बात करी जाती है और कहा जाता है कि वो यहाँ से जहाँ मर्जी वहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन लीजू चिन युआन को चूज़ करती है और कहती है कि वो उसी के साथ रहेगी। अब हमें युआन का सीन दिखाया जाता है जो उसी जंगल में बेहोश पड़ा था। फेलियन वहाँ पे आता है क्योंकि बैरियर ब्रेक हो चुका था, इसलिए वो अब जुई माउंटेन में एंटर कर सकता था। फेलियन युआन को उठाकर वो अपने वापस से बैम्बू टाउन वाले कैंप में ले जाता है। वहाँ जाने के बाद वो उसकी देखभाल करता है, उससे दवाई वगैरह देता है। अब वो वहाँ से सुमो को पकड़ने के लिए जाने लगता है। युआन उसे वार्न करता है कि तुम्हारा सुमा के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फेलियन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चल जाता है। अब हमें शाओ का सीन दिखाया जाता है जो शंग के साथ बैठी थी। खैर वो आपस में बात करती है कि फेलियन और युआन दोनों जुई माउंटेन की ओर गए हैं और वहाँ पे वो सुमो को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें सीन दिखाया जाता है चिन युआन का जो कि अपने पैलेस में एंटर करता है। वहाँ जाने के बाद वो लीजू से कहता है कि तुमने अपनी आज़ादी को इस तरह से क्यों चूज़ करा। तो लीजू कहती है कि ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा पार्ट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे पास सिर्फ कुछ ही समय बचा है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। अब वो लीजू को गले से लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। और यहीं पे एपिसोड नंबर 28 भी समाप्त हो जाता है।